गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे नरेशन। देखिए, नरेशन जो है इसको हम हिंदी में बोलते हैं कथन। कथन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, पहला डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कथन को हम कहते हैं हिंदी में प्रत्यक्ष कथन और इनडायरेक्ट को बोलते हैं अप्रत्यक्ष कथन। अब ये प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट और अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट क्या होता है, तो फर्स्ट पर्सन ने सेकंड पर्सन से कुछ बात कही और सेकंड पर्सन जो है वो थर्ड पर्सन को जाकर बता देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेकंड पर्सन ने फर्स्ट पर्सन की बात की चुगली कर दी थर्ड पर्सन से। तो इसका मतलब ये हुआ कि नरेशन को हम क्या कह सकते हैं कि इसका अर्थ है चुगली करना। चलिए आगे देखते हैं। लिखा हुआ है डायरेक्ट। लिखा है कि राम सेड, राम ने कहा आई एम ए गुड बॉय। क्या? आई एम ए गुड बॉय। यानी ये जो है वो हमारा डायरेक्ट हो गया। अब हम इसको इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, तो इसका होगा राम सेड दैट ही वॉज ए गुड बॉय। यानी ये जो कथन है ये इनडायरेक्ट है, यानी अप्रत्यक्ष कथन है, जिसको सेकेंड पर्सन ने थर्ड पर्सन से कहा है। फर्स्ट पर्सन में यानी कहा है कि मैं क्या हूं, आई एम ए गुड बॉय। ये तो फर्स्ट पर्सन की बात हो गई। उसने सेकंड पर्सन से वो बात कह दी है। अब सेकंड पर्सन जो है वो जाकर किससे बता रहा है, थर्ड पर्सन से। तो क्या बता रहा है, ही वॉज ए गुड बॉय, कि वह एक अच्छा लड़का था। यानी इसने इसकी बातों को नहीं दोहराया। इसने तो बोला था कि आई एम ए गुड बॉय, उसने ये तो नहीं बोला है ना कि आई एम ए गुड बॉय। उसने क्या किया है कि अपने भाव के अनुसार उसके सेंटेंस को चेंज कर दिया है। यानी फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से आते हैं, आई और वी, और सेकंड पर्सन में क्या आता है, यू, थर्ड पर्सन में आते हैं ही, शी, इट या दे। हमने कहा कि राम सेड, यानी राम सेड आई एम ए गुड बॉय। यानी इसमें दो चीज होता है। एक डायरेक्ट जो सेंटेंस होता है उसमें क्या होता है, दो चीज होता है। पहला रिपोर्टिंग, यानी पहला होता है हमारा जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर होता है, और एक इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है। तो जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर सेंटेंस होता है उसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। यानी इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाले सेंटेंस को क्या बोलते हैं हम, रिपोर्टेड स्पीच। और इन्वर्टेड कोमा के जो बाहर होता है उसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब। यानी जो भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे उसमें सबसे ज्यादा चेंजिंग जो होगा वो हमारे रिपोर्टेड स्पीच में होगा। सेंटेंस को देखते हैं। लिखा हुआ है राम सेठ, तो राम इसमें क्या है, हमारा रिपोर्टर है। ये रिपोर्ट कर रहा है, ये बता रहा है। यानी अगर हम नोट की बात करें तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इन्वर्टेड कोमा के जगह पे, यानी जो जहां भी ये इन्वर्टेड कोमा है, इन्वर्टेड कोमा के प्लेस पे हमें क्या लगाना है, दैट का यूज करना है। और जब कभी भी रिपोर्टिंग स्पीच में जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर होता है, यदि से टू आए तो उसको हमें टेल में चेंज कर देना है। सेज टू आए तो टेल्स में चेंज कर देना है। यदि सेइंग टू आता है तो उसको हमें टेलिंग में चेंज कर देना है। और सेड टू आएगा तो हम उसे टोल्ड में चेंज कर देंगे। जब उसके बाद से ऑब्जेक्ट होगा तो, यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम उसको चेंज नहीं करेंगे। से है तो से लिखेंगे, सेड है तो सेड लिखेंगे। ठीक है। आइए बच्चों, हम एक सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं कि ये जो टेल और टेल्स, टोल्ड, टेलिंग जो होता है कैसे चेंज करना है। देखिए पहले सेंटेंस को देखते हैं। लिखा हुआ है ही सेड टू मी, ही सेड टू मी यू आर ए डॉक्टर। देखिए सबसे पहले पहला स्टेप क्या होता है, इसमें 3 स्टेप से हम काम करेंगे। फर्स्ट स्टेप ये है कि हमें रिपोर्टिंग स्पीच को लिखना है। रिपोर्टिंग स्पीच में लिखा हुआ ही सेड टू मी, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ही का ही लिखेंगे। सेड टू आया हुआ है तो सेड टू को किस में चेंज कर देंगे, टोल्ड में चेंज कर देंगे। उसके बाद से मी है तो हमने मी लिखा। ये हमारा हो गया पहला स्टेप। ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया। दूसरा है इन्वर्टेड कोमा के प्लेस पे हमें क्या यूज करना है, दैट। दैट मीन्स सेकेंड स्टेप।
दैट का यूज कर लिया। उसके बाद से हम देखेंगे इसके सेंटेंस को, यानी हम देखेंगे कि ये जो पहला है ये क्या लिखा हुआ है, यू कौन सा होता है, सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन जो होता है वो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, यानी मी के अनुसार यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई। अब आई के साथ क्या होगा, यहाँ पे लगेगा वॉज। चूंकि देखिए जितने भी प्रेजेंट टेंस होते हैं ना उसको हम पास्ट में चेंज कर देते हैं। जितने भी प्रेजेंट टेंस होते हैं जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज कर देंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज कर देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर देंगे, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज कर देंगे। यानी जितने भी प्रेजेंट के होते हैं उसको हम किस में चेंज कर देंगे, पास्ट टेंस में चेंज कर देंगे। और पास्ट टेंस जो होता है वो पास्ट टेंस में ही चेंज होता है, एक टेंस स्किप करके, यानी एक टेंस को स्किप कर देना है। जैसे कि अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो उसको हमें किस में चेंज कर देना है, पास्ट परफेक्ट टेंस में। और यदि पास्ट परफेक्ट टेंस में पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है तो हमें उसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज कर देना है। और लास्ट के जो है वो सेम टू सेम जैसे टेंस में रहेंगे वैसे ही उसको चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे है हमारा, यानी ये सिंपल प्रेजेंट है, हमने इसको सिंपल पास्ट में चेंज कर देना है। आई वॉज ए डॉक्टर, ये हो गया हमारा आई वॉज ए डॉक्टर, ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप। तो टोटल 3 स्टेप में काम करना है। पहला स्टेप ये है कि हमें रिपोर्टिंग स्पीच को बनाना है, उसके बाद से हमें इन्वर्टेड कोमा के जगह पे दैट का यूज करना है, उसके बाद से हमें रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को अकॉर्डिंग टू सेंस हमें चेंज करना है। आइए हम समझते हैं नेक्स्ट सन का रूल। जो सब्जेक्ट जो चेंज हो रहा था वो कैसे चेंज हो रहा था, तो हम पढ़ेंगे सन के रूल में। सन का रूल क्या कहता है, SON, यानी S का मतलब सब्जेक्ट, O का मतलब ऑब्जेक्ट, N का मतलब नो चेंज। यानी जब कभी भी रिपोर्टिंग स्पीच, कौन सा, रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट है और ये हमारा होता है क्या, रिपोर्टेड स्पीच। यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आया है, फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी, तो ये हमारा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा। यदि सेकेंड पर्सन आया हुआ है यानी यू आया हुआ है तो किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार हम उसको चेंज करते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच में यानी इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाले सेंटेंस में यदि थर्ड पर्सन आया हुआ है, ही सी इट या दे, तो उसको हम चेंज नहीं करेंगे। ये रूल होता है हमारा सन का रूल। एस का मतलब सब्जेक्ट, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट और एन का मतलब नो चेंज। अब आइए हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। जैसे कि लिखा हुआ है, मोनिका सेड टू मी यू आर कॉलिंग टू मी, तो हम इसका बनाते हैं इनडायरेक्ट। लिखा हुआ है मोनिका सेड टू मी, तो पहले स्टेप में काम करेंगे। पहले सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, रिपोर्टिंग स्पीच को। तो रिपोर्टिंग स्पीच का यानी मोनिका सेड टू मी क्या हो जाएगा, मोनिका टोल्ड मी। उसके बाद से इन्वर्टेड कोमा के जगह पे क्या लगाएंगे, दैट। उसके बाद से हम देखेंगे कि नेक्स्ट हम रिपोर्टेड स्पीच पे काम करने वाले हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच में सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है यहाँ पे मी, तो मी का क्या होता है सब्जेक्ट, आई, यानी हमने इसके अनुसार इसको चेंज कर दिया है। उसके बाद से ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो हम किस में चेंज कर देंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो ये हो गया हमारा वॉज। उसके बाद से कॉलिंग टू। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मी। मी कौन सा पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, तो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, मोनिका। मोनिका लड़की है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, हर। आपको यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूले और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों को ताकि वो भी इस वीडियो को देख पाए। थैंक यू।